पिछले चंद्रयान यानी कि चंद्रयान 2 का एक नया मैसेज आया है कि वो चंद्रयान 3 के लैंडर की जासूसी कर रहा है। असल में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर की ऊपर से तस्वीरें ली है। ये दो तस्वीरों की कॉम्बिनेशन है, जिसमें बाईं तरफ वाली फोटो में खाली जगह दिख रहा है, तो वहीं दाहिने फोटो में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा हुआ दिख रहा है। दाहिनी तरफ वाली तस्वीर में लैंडर दिख रहा है, जिसे जूम करके इनसेट में भी दिखाया गया है। बता दें कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है और चांद के चारों तरफ इस वक्त जितने भी देश के ऑर्बिटर घूम रहे हैं, उनमें सबसे बेहतरीन कैमरा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगा है। दोनों ही तस्वीरें लॉन्चिंग वाले दिन ली गई थी। बाएं तरफ वाली तस्वीरें 23 अगस्त के दोपहर 2:28 पर ली गई थी, जिसमें चांद की सतह पर कोई लैंडर नहीं दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर 23 अगस्त की रात 10:17 पर ली गई थी, जिसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा हुआ दिख रहा है। चांद पर जहां लैंडर उतरा है वहां इस समय 14 से लेकर 15 दिनों तक दिन रहेगा। इसलिए 23 अगस्त की शाम को लैंडिंग का समय चुना गया था, ताकि सूरज की रोशनी लगातार मिल सके। हमारे लिए धरती पर रात थी, तो वहां तो अभी भी सूरज उगा ही था। बता दें कि इसरो ने विक्रम लैंडर में से प्रज्ञान रोवर के निकलने का एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो बेहद शानदार है। आप देख सकते हैं कि कैसे लैंडर रैंप से उतरकर बाहर आ रहा है। रोवर के सोलर पैनल्स उठ रहे हैं, यानी वह सूरज से एनर्जी लेकर काम करना शुरू करेगा। इसके बाद इसरो ने लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो जाहिर किया। यह वीडियो लैंडर में लगे लैंडर इमेज कैमरे से बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले इसरो ने ट्वीट करके बताया था कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से संबंधित सभी काम सही चल रहे हैं और दोनों की सेहत भी ठीक है। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के 3 दिवसीय दौरे के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एथेंस में पहुंचे। यहां पर ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस ने पीएम मोदी का स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी का ये 1 दिन का आधिकारिक दौरा है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे 40 साल बाद ग्रीस की यात्रा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने का सम्मान मिला है। आखिरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर 1983 में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ग्रीस गई थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। A packed day of engagements lie ahead in Athens. He will little later lay a wreath at the tomb of the unknown soldier. Thereafter, he will meet the president of Greece and then hold talks with the prime minister of Greece. He will also meet with business leaders from both sides. Before departing, he will have an interaction with the community who are all excited to receive him after the success of the Chandrayaan mission. All in all, a very productive day ahead. वहीं इससे पहले साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के बाद कई व्यापारियों और भारतीय समुदाय से मुलाकात की। India, and I must say that the G20 meeting was just phenomenal. He's very much in touch with the ongoings of not just global issues, but also issues pertaining to regional sorts of initiatives, as well as trying to promote an active engagement between our two countries. And I think that shows strong leadership going forward in terms of harnessing the strengths where they lie. बता दें, पिछले लगभग 1 साल में पीएम मोदी ने उन देशों के दौरे पर जोर दिया है जहां दशकों से कोई भारतीय पीएम नहीं गए हैं। इसी कड़ी में इस साल जून में पीएम ने मिस्र का दौरा किया। 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देशों का दौरा किया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को समाप्त कर दिया है। विश्व कुश्ती संघ ने ये फैसला WFI के चुनाव नहीं होने की वजह से लिया है। अब सदस्यता के खत्म होने की वजह से भारतीय रेसलर्स को एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसमें भारतीय पहलवान देश के झंडे के अंतर्गत हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जिसके बाद खिलाड़ियों के बीच नाराजगी देखने को मिली। खिलाड़ी विनेश फोगाट ने ट्वीट कर बृजभूषण पर निशाना साधा और कहा कि बृजभूषण की वजह से भारतीय कुश्ती संघ को जितना नुकसान उठाना पड़ा है, अगर उसका सही से आकलन किया जाए तो इसका कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। एक माफिया की वजह से तिरंगे का अपमान हुआ है। आगे पहलवान खिलाड़ी साक्षी मलिक ने ट्वीट कर इसे काला दिन बताया। भारतीय कुश्ती संघ के लिए आज काला दिन है। बृजभूषण और उसके गुर्गों के कारण देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। तिरंगा देश की शान है और हर खिलाड़ी का
सपना होता है कि वो जीतने के बाद तिरंगे को मैदान में लेकर दौड़े। ये बृजभूषण और उसके आदमी देश का कितना नुकसान करेंगे। इसके साथ ही सियासत में भी हलचल देखने को मिली। टीएमसी ने विश्व कुश्ती संघ के इस फैसले का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। Has plummeted India to a new low. The World Wrestling Body has suspended India's membership. The Indian Wrestling Federation of India's membership has been suspended. India's wrestlers, both male and female, can no longer compete on an international stage under the Indian flag. This is a matter of great shame. And the sexual misconduct of one BJP MP and the stubborn refusal of the BJP government to take any action and to hold timely elections to a sports body as is required by law is what is responsible for this shameful situation we are in today. We strongly condemn this and we hope that this government will see sense and take necessary action. बता दें आगामी विश्व कुश्ती चैंपियन की शुरुआत 16 सितंबर से होने वाली है और ऐसे में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों को ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियन में न्यूट्रल एथलीट के तौर पर हिस्सा लेना होगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में अवैध वसूली के मामले में आरटीओ, पीटीओ और 2 सिपाही समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मालवाहक ट्रक के चालक ने पुलिस को सूचना दी थी कि आरटीओ विभाग के पीटीओ मथुरा प्रसाद और उनकी टीम द्वारा मालवाहक ट्रकों से जबरन वसूली की जा रही है। वहीं जब ट्रक चालकों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पता चला कि यह वसूली आरटीओ के निर्देश पर की जा रही है और जानकारी के मुताबिक ये लोग एंट्री के नाम पर 5,000 रुपये फीस वसूल रहे थे। बता दें कि भारत नेपाल बॉर्डर के पास महाराजगंज जिले के गोरखपुर सोनौली हाईवे पर ट्रकों और बसों से अवैध वसूली के मामले में ये एक्शन लिया गया है, जिस पर पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध वसूली के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक ड्राइवर से प्राप्त तहरीर पर भदोही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए उस ट्रक ड्राइवर द्वारा बताया गया था कि उससे कुछ लोगों द्वारा अवैध वसूली की जा रही। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब इसमें कुल 8 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए उन 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसमें ट्रांसपोर्ट विभाग के एआरटीओ, पीटीओ, 2 अन्य कर्मचारी तथा 4 प्राइवेट लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं इस मामले में एडीएम डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी रास्ते से आने जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं की बस से भी पैसे लेते थे। पीटीओ साहब की टीम के द्वारा इसमें पीटीओ साहब और उनके 2 कर्मचारी, 2 सिपाही और 4 प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा कुंडोई के पास सड़क पे ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही थी। उस ट्रक चालक से भी पैसे लिए गए, जिसके आधार पर उसने तहरीर दी थाने में, जिसमें उसने ये भी बताया कि जो टीम वहाँ पे वसूली कर रही थी उसने बताया कि आरटीओ साहब के निर्देश पे सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आज सुबह एक बिरजू मदेसिया नाम के एक व्यक्ति द्वारा थाना नौतनवा में भी एक तहरीर दी गई, जिसमें उसने कहा कि जो पर्यटक हैं, जो धार्मिक पर्यटक हैं नौतनवा सोनौली की तरफ जाने वाले, उन पर आधारित सभी बसों से भी वसूली इस तरह की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जिस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और देश विरोधी गतिविधियों के सक्रिय होने की बात करते थे, आज उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और संदिग्ध गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की चारा घोटाला मामले में जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग वाली याचिका पर 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आरजेडी चीफ लालू यादव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनके किडनी ट्रांसप्लांट का हवाला दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, अब सीबीआई चाहती है कि वो जेल जाएं। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि लालू यादव फिट हैं और बैडमिंटन खेल रहे हैं। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। लालू यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है, अब देखते नहीं हैं। आप जब गैर भाजपाई दलों को एक साथ ला रहे हैं। हाँ, जाहिर है
मुख्यमंत्री जी अरे सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है। तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे, और 1 को मीटिंग है। आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट करके। मुख्यमंत्री जी, अब जब आप सबको साथ ला रहे हैं, कि बात लालू जी ने कही थी कि अलग अलग जो राज्य हैं उनके प्रभार दिए जाएंगे ताकि एक सामंजस्य नहीं, के साथ वो चुनाव देखिए ना, लड़ा अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हमने तो बताते रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो। वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगनंदा सिंह ने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हैं तो उन्हें बीमार करने की साजिश क्यों रची जा रही है। उन लोग को क्या परेशानी है? हर आदमी व्यायाम करता है। बताया जाता है कि देश के लोगों को कि हमारा योग व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। वो कोई मैच नहीं खेलते हैं, 2 मिनट 10 मिनट थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जितना डॉक्टर कहता है उतने ही देर अपने एक्सरसाइज एक तरह से है उनकी। अब ये हमको नहीं होता है कि वो चिंतित क्यों है। लालू जी यदि स्वस्थ हैं तो उनको अस्वस्थ करने की क्यों इनको चिंता बनी हुई है। लालू यादव की जमानत को लेकर सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर बीजेपी ने तंज कसा है। और आज भी रेलवे के घोटाला में यदि लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं तो वो भी नीतीश बाबू की कृपा है, किसी दूसरे की नहीं। नीतीश कुमार जी पहले केस करवाते हैं, फिर चार्जशीट करवाते हैं, फिर सजा दिलवाते हैं और फिर गुहार लगाते हैं कि इनको माफी दे दें। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत दी गई है, जिसे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.